हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने पर्यटन स्थल को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बट ये आसान भी है, आप कर सकते हो। देखो फटाफट देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस को। जैसे कि ताजमहल आपको कहां पर लगता है? ये आपको आगरा में लगता है। और ये कब बना है? ये 1632 से 1653 के बीच में बना है और ये शाहजहां ने बनवाया था। ओके, और ये आपको यमुना नदी के किस तरफ देखने को मिल जाएगा? ये राइट पर आपको देखने को मिलेगा, यमुना नदी के। ठीक है भाई, क्लियर है? यानी कि यमुना इसके पीछे की ओर से बहती है, ये याद रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें ये उस्ताद किसने डिजाइन किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा यहां तक। ये किस किस से बना हुआ है? ये सफेद संगमरमर से मिलकर बना है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये कौन सी शैली में बना हुआ है? ये पित्रा दुएरा, याद रखोगे, पित्रा दुएरा शैली में बना हुआ है। ये वाली शैली में। ये शैली कैसी होती है? जैसे संगमरमर हो गया, संगमरमर में अलग अलग रंग के पत्थरों को जड़ना। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, है ना भाई? अलग अलग रंग के पत्थरों को जड़ना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपकी पित्रा दुएरा शैली। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। कुतुब मीनार की जो नींव रखी है वो किसने रखी है? वो रखी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, ऐबक ने रख दी इसकी नींव। ठीक है, इसको जो है ऊपर का जो बनवाया था इसको, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 मंजिल तक का, ये किसने बनवा दिया था जरा बताओ? तो वो इल्तुतमिश ने बनवा दिया था इसको। ओके, इल्तुतमिश ने। ओके, नींव किसने रख दी? ऐबक ने रख दी है। ऐबक जो था उसने दिल्ली सल्तनत की नींव भी रखी थी 1206 से 1210। ठीक है भाई, इस बीच में वो गद्दी पे बैठा रहा और फिर उसकी डेथ हो गई। ठीक है भाई, और उसके बाद फिर आराम शाह गद्दी पर बैठा था। और ये जो आराम शाह गद्दी पर बैठा थे, ये 1210 से लेकर 1211 के बीच में, इसके बाद इल्तुतमिश बैठ गया था, है ना भाई? कौन था? इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया और इल्तुतमिश गुलाम था ऐबक का। और 1211 से 1236 तक दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश में इल्तुतमिश बैठा रहा। ठीक है भाई, इसी ने फिर इसको 4 मंजिल तक का बनवाया। अब क्या हुआ आगे जाके? फिरोज शाह तुगलक के समय पर, फिरोज शाह तुगलक का समय है 1351 से लेकर 1388 तक का। तो उसके समय पर इसकी चौथी मंजिल गिर जाती है। जब ये गिर गई चौथी मंजिल, तो उसने क्या काम करा? फिरोज शाह तुगलक ने चौथी भी बनवाई और 5वीं भी बनवा दी, एक एक्स्ट्रा बनवा दी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और इसीलिए आज आप देखते हैं कि चौथी और 5वीं में आपको लाल बलुआ पत्थर के साथ सफेद संगमरमर भी मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले 1 2 3 4 जो थी वो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई थी, रेड सैंडस्टोन से बनी हुई थी। चौथी ढह जाती है इसके समय पर फिरोज शाह तुगलक के। तो फिरोज शाह तुगलक चौथी और 5वीं को लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर के साथ बनवाता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है हौज खास, ये आपको किस राज्य में देखने को मिलेगी? ये बच्चे कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? दिल्ली में। ठीक है भाई, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो हौज खास वहीं मिलेगा, दक्षिणी दिल्ली में। ठीक है भाई, हौज खास क्या है? एक झील है, समझ गए भाई, ध्यान रखोगे। एक झील है दक्षिणी दिल्ली में और ये बनी थी अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। समझ गए भाई, अलाउद्दीन खिलजी के समय पर बनी थी, ये भी आप ध्यान रखोगे। और अलाउद्दीन खिलजी का समय है 1296 से लेकर 1316। उसने दक्षिणी दिल्ली में सीरी का किला भी बनवाया था। इसका सीरी का किला भी बनवाया था। ये कब बनवाया है? 1303 में। उसने दक्षिणी दिल्ली में 1311 में अलाई दरवाजा भी बनवाया है, अलाई दरवाजा। और ये दरवाजा किसके पास मिलेगा? बिल्कुल कुतुब मीनार के पास में ही है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कुतुब मीनार के पास में ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है हवा महल आपको किस शहर में देखने को मिलता है? इसके लिए हम जाएंगे जयपुर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जयपुर। जयपुर हम गए तो इसमें आपको 953 खिड़की देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, खिड़की। अच्छा, इसको डिजाइन किसने किया था? वो किया है डिजाइन, अगर आपसे पूछने लगे, लालचंद उस्ताद ने। ओके भाई, लालचंद उस्ताद ने इसको किया था। ठीक है, डिजाइन। और ये जयपुर में है। जयपुर को पिंक सिटी हम बुलाते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको? गुलाबी नगरी बुलाते हैं। लेकिन ये डिजाइन तो इन्होंने कर दिया, किस राजा ने इसको बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है भाई, और ये कब बनवाया है? 1799 में बनवाया है। 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की गई थी सवाई जय सिंह के द्वारा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा, ये बात आप ध्यान रखोगे।
क्लियर हो जाएगा। इन्होंने ऊपर जयपुर बसाया था और सवाई प्रताप सिंह ने वहां पर हवा महल बनवा दिया। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। गोवा किस चीज के लिए फेमस है? अपने बीच के लिए है ना भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र तट के लिए। जैसे वहां पर आपको बागा बीच देखने को मिल जाएगा, बागा बीच आपको वहां पर देखने को मिलेगा। जैसे अगुआडा बीच आपको देखने को मिल जाएगा, अगुआडा बीच ये आपको वहां पर देखने को मिल जाता है। कॉलिन गुटे बीच देखने को मिलेगा। कौन सा है? ध्यान रखोगे, कॉलिन गुटे बीच आपको देखने को मिल जाएगा वहां पर। ठीक है भाई, ये सब बीच हमें वहीं देखने को मिलते हैं। गोवा सबसे छोटा राज्य है, केवल 3702 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, 2 ही जिले हैं यहां पर, और इसकी राजधानी आपको पणजी देखने को मिलेगी। यहां पर आपकी जुआरी और मांडवी नदियां बहती हैं, जुआरी और मांडवी आपको नदी देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये आपको नदी देखने को मिलेंगी। और यहां पर आपकी मांडवी नदी एक वाटरफॉल बनाती है, वो है दूध सागर झरना। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको कहां लगता है? देखो, इसके लिए आप जाओगे उड़ीसा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और उड़ीसा में आपको ये 1250 ईस्वी का, ठीक है भाई, बना हुआ देखने को मिल जाएगा, यानी कि 13वीं शताब्दी का है ये। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, यानी कि ये 13वीं शताब्दी का है। यानी कि 13वीं का मतलब ये हुआ कि 1200 पूरी हो गई है और 1300 की ओर हम जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे 13वीं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 13वीं शताब्दी। उसी बीच में ये बना है 1250 में। किसने बनवाया है? ये बनवाया है नरसिंह, ध्यान रखोगे, नरसिंह देव प्रथम ने। ये गंग वंश के राजा थे। कौन थे? ध्यान रखोगे, गंग वंश के राजा थे, इन्होंने बनवाया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ऐसे ही एक आपको मार्तंड सूर्य मंदिर मिलेगा। कौन सा? मार्तंड सूर्य मंदिर आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में। ठीक है भाई, ऐसे ही आपको मोढेरा सूर्य मंदिर मिलेगा। कौन सा? मोढेरा सूर्य मंदिर, और ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? ये मिलेगा आपको गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव में। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, दुबारे एलिफेंट कैंप आपको कहां पर स्थित लगता है? ये आपको कहां पर लगेगा? दुबारे एलिफेंट कैंप, देखो इसके लिए आप जाओगे कर्नाटक, और कर्नाटक में आप जाओगे कोडागु जिले में। ठीक है भाई, कोडागु जिले में है ना, आपको कावेरी नदी के किनारे ये देखने को मिल जाएगा। कावेरी नदी के किनारे आपको दुबारे एलिफेंट कैंप मिलेगा। यहां पर हाथियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? यहां हाथियों को ट्रेनिंग दी जाती है। क्लियर है? ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, बस इसी के लिए फेमस है ये। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है बैकवाटर्स के लिए कौन प्रसिद्ध है? यानी कि कयाल के लिए, कयाल बोलते हैं बैकवाटर को। ठीक है भाई, कयाल बोल सकते हो या फिर आप इसको लैगून बोल सकते हो। ठीक है, कयाल या फिर लैगून। ये क्या होते हैं लैगून? जो हमें केरल में देखने को ज्यादा मिलते हैं। क्या है? देखो, हम तो अपना सीधा सीधा मैप ऐसे बना लेते हैं, लेकिन असल में मैप ऐसा नहीं है। कैसे? असल में आपको जो तटरेखा देखने को मिलेगी वो आपको ऐसे देखने को मिलेगी, ऐसे अंदर को यू जाती हुई। ठीक है भाई, यू होती हुई यू। ठीक है भाई, ध्यान रखो, ऐसे आपको कटी फटी तटरेखा देखने को मिलेगी अगर आप डीपली देखेंगे तो, है ना। हमारी कोस्ट लाइन ऐसे बिगड़ी हुई है, ऐसे सीधी नहीं है एक रेखा में इधर। ठीक है भाई, अच्छा, तो ऐसे आपको इधर की वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर आपको ऐसी कटी फटी तटरेखा मिलती है। तो जैसे कहीं कहीं पर अगर आप देखोगे, कहीं कहीं पर ज्यादा अंदर तक हो जाती है ना भाई, ज्यादा अंदर तक हो गई। तो ऐसे जो ये अंदर तक जा रही है इसको बैकवाटर्स बोलते हैं, कयाल बोलते हैं, लैगून बोलते हैं। यानी कि मुख्य धारा से तो ये पानी जुड़ा हुआ है, आगे तो जुड़ा हुआ है ये अरब सागर से यहां पर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जमीन की ओर पीछे को हट गया है ये पानी, थोड़ा सा पानी पीछे को हट गया है, और इसने एक झील का सा रूप ले लिया है अंदर को आके, जमीन की ओर को आके। और बीच में इसमें द्वीप भी हैं, छोटे छोटे आइलैंड भी हैं। इसको कयाल बोलते हैं। ऐसे कयाल हजारों हैं केरल में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और ये आपको केरल की तरफ ज्यादा मिलते हैं, केरल के समुद्र तट की ओर। वैसे तो अगर आप देखोगे यहां पर जो पुलिकट झील है पूर्व की ओर, है ना भाई, वो भी एक क्या है? कयाल है। ऐसे ही चिल्का झील है, वो भी क्या है? एक कयाल है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। भारत का सबसे बड़ा कयाल यही है। ठीक है, चिल्का झील। और भारत का दूसरा बड़ा कयाल ये पुलिकट झील है। ठीक है भाई, तो कयाल इधर भी है पूर्व की तरफ, इधर ज्यादा है केरल की तरफ, केरल वाले ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। जैसे पुन्नमादा झील केरल में एक कयाल ही है, समुद्र से जुड़ी हुई झील है वो। ठीक है भाई, यानी कि समुद्र का ऐसा पानी जो पीछे को हट गया है। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर।
बोलता है एलोरा गुफाएं आपको कहां पर है। चलो भाई चलते हैं। देखो अजंता की गुफाएं हो गई और एलोरा की गुफाएं हो गई। ये हमको कहां देखने को मिलती हैं? ये जो अजंता की गुफाएं हैं इसके लिए हम महाराष्ट्र जाएंगे और आप जाओगे औरंगाबाद। औरंगाबाद को अब क्या बोलते हैं? ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, संभाजी नगर बोलते हैं। तो वहीं पर ही ये दोनों गुफाएं हैं, उसी औरंगाबाद में, यानी कि संभाजी नगर में, अजंता भी और एलोरा भी। अजंता वाली ज्यादा पुरानी है और ये वाकाटक वंश के राजाओं ने बनवाई है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वाकाटक वंश के राजाओं ने इनको बनवाया है। वघोरा नदी के किनारे आपको मिल जाएंगी। ठीक है भाई, वघोरा नदी के किनारे अजंता की गुफाएं हैं 29 और ये बौद्ध धर्म को समर्पित है। कौन से? बौद्ध धर्म को ये समर्पित है। ओके, और अब आते हैं एलोरा की गुफाओं पे। ये भी हमें संभाजी नगर में ही देखने को मिलेंगी, संभाजी नगर में। और ये आपकी ये है 34 गुफाएं ओपन जो है, जो लोगों के लिए आने जाने के लिए है। तो 34 ही हमारे पेपर में आती हैं। वैसे तो यहाँ 100 गुफाएं हैं टोटल, लेकिन लोगों के लिए सिर्फ 34 ही खुली हैं और 34 ही पेपर में आती हैं हमारी। ठीक है, अब ये जो 34 गुफाएं हैं इसमें से 17 तो है ब्राह्मण धर्म को, 12 है ना भाई, 12 है बौद्ध धर्म को, 5 है जैन धर्म को समर्पित। ऐसे आप ध्यान रखोगे। अब ये जो है गुफाएं, ठीक है भाई, ये बनवाई है राष्ट्रकूट वंश के समय पर बनी है। राष्ट्रकूट वंश के समय पर ये बनी हुई है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम देखें इसमें जो 16वें नंबर की गुफा है, तो इन 34 में से 16वें नंबर की गुफा है, वो कैलाशनाथ मंदिर आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। कैलाशनाथ मंदिर कैसे बनाया गया है? चट्टान को काटकर बनाया गया है, पहाड़ी को काटकर बनाया गया है, यानी कि रॉक कट मंदिर है वो। कैसा है? रॉक कट मंदिर है। ये आपको देखने को मिल जाएगा और शिव जी को समर्पित है ये। ओके भाई, ध्यान रखोगे, कैलाशनाथ मंदिर यहां पर, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आज नेक्स्ट पर, स्वर्ण मंदिर आपको किस शहर में देखने को मिलेगा? ये हमको अमृतसर पंजाब में देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, पंजाब अमृतसर में हमको देखने को मिलता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सर ये किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। ये जो गुरु अर्जुन देव है ये सिखों के 5वें गुरु थे। टोटल सिखों के 10 गुरु थे, उनमें से 5वें थे जिन्होंने बनवाया है। तो हमारा राइट आंसर है, इसका असली नाम है हरमिंदर साहिब। याद रखोगे क्या नाम है? हरमिंदर साहिब हो जाएगा। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। काजीरंगा नेशनल पार्क आपको कहां पर लगता है? ये पहली बात तो असम के अंदर है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, असम के अंदर है। और अगर आप देखोगे असम में आपको मानस नेशनल पार्क भी देखने को मिल जाएगा। मानस नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिल जाएगा। और काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है विक्टोरिया मेमोरियल आपको कहां पर लगता है? ये आपको लगेगा कहां? ये है कोलकाता में। और इसकी जो नींव रखी गई है वो नींव 1906 में रखी गई है। और कब तक बनकर कंप्लीट हो गया? 1921 तक। किसने इसकी नींव रखी थी? प्रिंस ऑफ वेल्स ने रखी थी। ठीक है भाई, प्रिंस ऑफ वेल्स, यानी कि वेल्स के, ध्यान रखोगे, राजकुमार ने रखी थी। ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। 1921 में ओपन हो गया और ये आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा, अगर हम देखें इसका विचार किसने लिया था कि ये बनना चाहिए? ठीक है भाई, और ये ध्यान रखोगे महारानी विक्टोरिया के नाम से बनना चाहिए। तो ध्यान रखोगे इसका विचार कर्जन ने सोचा था। कर्जन यहां पर वायसराय था 1899 से लेकर 1905 के बीच में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो 1905 में ही वो यहां से चला गया था। ठीक है, और 1906 में इसकी नींव रखी गई थी। ये बात आप ध्यान रखोगे। चार मीनार आपको कहां पर स्थित लगता है? जरा बताओ, चार मीनार ये कहां पर हो जाएगा? तो चार मीनार के लिए आप जाओगे हैदराबाद। ओके भाई, ध्यान रखोगे कहां? हैदराबाद। और हैदराबाद में आपको मूसी नदी के किनारे पर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, मूसी नदी के किनारे। अच्छा, ये मूसी नदी के किनारे है, लेकिन किसने बनवाया है? कुली कुतुब शाह ने इसको बनवाया है। कुली कुतुब शाह ने, है ना भाई। ये कुली कुतुब शाह जो थे, कुतुब शाही, है ना भाई, कुतुब शाही, है ना, कुतुब शाही वंश के शासक थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने बनवाया। कब बनवाया? 1591 में बनवाया। मूसी नदी के किनारे पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद भी बसा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे है भी इसका राइट आंसर। ओके, क्लियर है। अच्छा, अगर हम देखें क्या था, ये कुली कुतुब शाह जो थे, इन्होंने कुतुब शाही वंश की राजधानी गोलकुंडा से शिफ्ट करके हैदराबाद बना ली। बिल्कुल गोलकुंडा के पास में पड़ता है।
अब वहां पे हैदराबाद जब बना ली कुतुबशाही वंश की राजधानी, तो हैदराबाद में लोग आएंगे कैसे? कुछ तो ऐसे बढ़िया चीज बननी चाहिए ना जो देखने आए, विजिटिंग ज्यादा बढ़े, तो इसने इन्होंने बना दिया है। ठीक है, ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर है ऐसे। आ जाओ नेक्स्ट पर। ऐसे ही जब शाहजहां ने मुगलों की राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट करी थी, तो उसने दिल्ली का लाल किला भी बनवाया शाहजहां ने, और दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद भी बनवाई, ताकि लोगों की विजिटिंग बढ़े, जाएं देखने का, हाँ जी कुछ बढ़िया शहर बढ़िया बन रहा है, ठीक है, कुछ अच्छी चीज वहां चलो देख के आते हैं। ठीक है। बोलता है भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुर्ग। कुर्ग कहां पर पड़ता है? ये आपको देखने को मिल जाएगा कर्नाटक के अंदर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। जंतर मंतर आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो जंतर मंतर आपको जयपुर में भी देखने को मिलेगा, दिल्ली में भी, ये दोनों। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको बनारस में भी देखने को मिल जाएगा, है ना, बनारस के साथ साथ आपको मथुरा में भी देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको उज्जैन में भी देखने को मिल जाएगा। ये 5 जगह पर किसने बनवाए थे? सवाई जयसिंह ने बनवाए थे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सवाई जयसिंह इन्होंने बनवाए थे 5 जगह पर जंतर मंतर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जंतर मंतर वहां बनवाए हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर लगता है? ये आपको कहां पर लगेगा? ये तो भाई राजस्थान के अंदर है। ऐसे ही केवला देव, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जो आपको केवला देव लगता है, ठीक है भाई, केवला देव घाना नेशनल पार्क, ये भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगा, राजस्थान में ही। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले। डेजर्ट नेशनल पार्क भी वहीं है। ओके, डेजर्ट नेशनल पार्क भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। बोलता है इसमें से मैसूर पैलेस किस राज्य में आपको ये लगता है? ठीक है भाई, अगर हम देखें मैसूर पैलेस, ये आपको पड़ेगा कर्नाटक के अंदर। ठीक है भाई, और ये वाडियार, याद रखोगे, वाडियार वंश के समय पर बना है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है दार्जिलिंग किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अब दार्जिलिंग जो है वो अपने चाय के बागानों के लिए फेमस है। कहां पर पड़ेगा? वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, चाय के बागानों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बोलता है हेमिस गोम्पा मठ आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है? लद्दाख में, वहीं हेमिस गोम्पा मठ है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेह लद्दाख इज द राइट आंसर। देखो, ये जो आपको लद्दाख लगता है, लद्दाख के अंदर आपको 7 जिले लगते हैं। 2019 31 अक्टूबर को यह डिक्लेयर किया गया था एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, किससे अलग होकर बना है? जम्मू कश्मीर से अलग होकर बना है। लेह इसकी राजधानी है लद्दाख की। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, उसको देखने के लिए आप कहां जाओगे? वो जाएंगे हम कुंचिगल। कुंचिगल कहां पर है? ये है कर्नाटक में, कर्नाटक में मिलेगा, और आपको शिवमोगा जिले में देखने को मिलेगा। शिवमोगा जिले में मिलेगा, 455 मीटर ऊंचा है, और वाराही नदी पर है। ठीक है, वाराही नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर कर्नाटक के शिवमोगा में ही आपको जोग जलप्रपात देखने को मिल जाएगा। वो शारावती नदी पर बना हुआ है, और वो 253 मीटर ऊंचा है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? ये कहां पर पड़ेगा? ये हमें बिहार में देखने को मिलेगा, और ये गुप्त काल के समय पर बना हुआ है। गुप्त काल तो वैसे भी आपको पता ही है कि अपनी कला और स्थापत्य के लिए जाना जाता है। तो ये गुप्त काल के समय पर किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसको, नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बोला जाता है। इसको नष्ट जो किया था 1203 में, वो बख्तियार खिलजी ने किया था। ध्यान रखोगे, बख्तियार खिलजी ने किया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। बख्तियार खिलजी, उस खिलजी ने क्या काम किया? बंगाल को जीता, फिर बिहार को जीतता हुआ आया था ऐसे। ठीक है भाई, वापस दिल्ली की ओर, क्योंकि उसको भेजा किसने था? बख्तियार खिलजी को वो गौरी ने भेजा था, कि भाई गौरी का गुलाम था वो, उसको बोला कि तू जा भाई, इधर का एरिया तेरे हिस्से है, तू जीत के ला। तो बंगाल वाला उसने एरिया जीता, बिहार का एरिया जीता, तब वापस दिल्ली की ओर आया था। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, 1203 इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में सबसे अधिक पर्यटक कौन से राज्य में आते हैं? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। तमिलनाडु एक कोस्टल एरिया है। ठीक है, वैसे तो हमारे 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो पानी के थ्रू सीमा बनाते हैं, उसमें से एक तमिलनाडु राज्य भी है जो पानी के थ्रू सीमा बनाता है। तो इसमें कोस्टल एरिया भी है, हिली एरिया भी बेहतरीन है। ओके, तो यहां पर ज्यादा आते हैं, तो हमारा राइट आंसर ये। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, इस राज्य में आते हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है
महाबलीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है? महाबलीपुरम ये तमिलनाडु का ही है। जैसे ये तमिलनाडु हो गया, और तमिलनाडु आपको यहां पर तमिलनाडु में आपको महाबलीपुरम मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल यहां पर समुद्र के किनारे, बंगाल की खाड़ी के किनारे आपको ये देखने को मिल जाएगा शहर। ये जो बसाया है वो पल्लव वंश के, ध्यान रखोगे, पल्लव वंश का राजा था, उसका नाम था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। उसने इस शहर को बसाया और इसका नाम पहले मामल्लापुरम हुआ करता था। मामल्लापुरम पहले बोलते थे इसको। ठीक है भाई, फिर इसको महाबलीपुरम बोलना शुरू कर दिया आगे जाके। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांची थी। कांची एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने इस वाले शहर को बसाया नरसिंह वर्मन ने, और ये बहुत प्रसिद्ध हुआ। यहां पर महाबलीपुरम में आपको सप्तरथ मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। सप्तरथ मंदिर यहां पर आपको मिलेगा, और शोर मंदिर जिसको हम तट मंदिर भी बोलते हैं, तो ये आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ना? अगर हम देखें वो 1936 में बन गया था, है ना, जिसको हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता है। ओके भाई, ध्यान रखोगे। और उसको रामगंगा नेशनल पार्क भी बोला जाता है। रामगंगा नदी क्योंकि वहां से होकर बहती है, उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा। कहां मिलेगा? उत्तराखंड के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। पुष्कर मेला कहां पर लगता है? देखो, ऐसा होता है, हमारे यहां पर एक कार्तिक की पूर्णिमा आती है। कौन सी आती है? कार्तिक की पूर्णिमा। ये जो कार्तिक की पूर्णिमा है, ये आती है आपकी, कार्तिक महीना हो गया अक्टूबर का लास्ट और नवंबर का शुरू, उस समय पर जो हमारी पूर्णिमा आती है। ठीक है, अब ये जो पूर्णिमा है बहुत पूजनीय है, इस पर बहुत सारे फेस्टिवल्स और बहुत सारी पूजाएं होती हैं। तो ऐसे भी लास्ट जो गई थी 15 नवंबर को गई थी पिछली बार 2024 में, तो उस पर पुष्कर मेला लगता है। कहां पर? वो लगता है राजस्थान के अजमेर के अंदर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पुष्कर मेला कहां पर लगता है? राजस्थान के अजमेर के अंदर लगता है। ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अजमेर जिले में आता है ये बात आप ध्यान रखोगे। अजमेर जिले के अंदर ये आता है पुष्कर, जो है, जो एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ये हो गया। इसी पूर्णिमा पर, समझ गए, इसी पूर्णिमा पर आपको बाली तृतीया मनाया जाता हुआ दिखेगा। कहां पर? उड़ीसा के अंदर। और इसी पर ही सोनपुर मेला लगता है, इसी पूर्णिमा पर बिहार के अंदर। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है कौन सी नदी ताजमहल के पीछे बहती है? आपको पता है यमुना बहती है भाई। ठीक है भाई, यमुना इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे कुछ टूरिज्म प्लेसेस जो हमारे